नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल था, कमेंट्स भी आ रहा था कि आवासीय विद्यालय में जो एडमिशन हो रहे हैं उसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। सबसे खास मुद्दा ये है कि हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे। पहले क्या होता था कि लोग ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे और पूरे डॉक्यूमेंट को लगा करके जिला कल्याण कार्यालय में सबमिट किया जाता था और उसके बाद से आपको एक रिसीविंग मिल जाता था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि एडमिशन एनरोलमेंट के लिए लिंक दे दिया है। अब लिंक के जरिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सिंपली आप क्रोम वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप टाइप करेंगे SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट। उसके बाद से एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके बाद से यहाँ पे सबसे नीचे जाएगा जहाँ न्यूज़ लिखा है ना, न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़, दूसरे नंबर पे SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का लिंक दिया गया है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये नया इंटरफेस खुल कर आएगा और इंटरफेस ये बता रहा है, जो ब्लू हाईलाइट हो रहा है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आवेदन करते समय यह बात का ध्यान रखेंगे कि जो आवेदन की प्रति होगी 2 प्रतियों में प्रिंट करेंगे। एक प्रति आप जिला कल्याण कार्यालय में जमा कर देंगे और वहीं पे दूसरी प्रति पे आप रिसीविंग ले लेंगे ताकि आगे साक्ष्य के रूप में आपके साथ मौजूद रहेगा। उसके बाद से देखिए एक नया इंटरफेस जो है नीचे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि किस कक्षा में आप एडमिशन कराना चाहते हैं, पहली कक्षा या दूसरी कक्षा। उसके बाद से यहाँ पे सेलेक्ट क्लास फॉर एडमिशन, क्लास 1, क्लास 6। तो आप किस क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं, क्लास 1 में या क्लास 6 में, तो उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। मैं क्लास 1 सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद से अपना जिला सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पश्चिमी चंपारण को सिलेक्ट कर रहा हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्टूडेंट का नाम लिखिएगा जो प्रॉपर स्टूडेंट का नाम है। ऐसे मैं यहाँ डेमो के लिए बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ डेमो कुमार लिख दिया। बाकी आप एक्चुअल नाम लिखिएगा जो बच्चा का आधार कार्ड में, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है। उसके बाद से मोबाइल नंबर पेरेंट्स का और नीचे जो लिखा हुआ है पेरेंट्स ईमेल आईडी हमने दे दिया और कैप्चा कोड को हमने फिल किया। अब सबमिट कर देते हैं। अब सबमिट करने के बाद अब यहाँ आपसे मांगेगा OTP। तो OTP आपके मोबाइल पे नहीं जाएगा, यहाँ पे OTP डिस्प्ले हो रहा है, उस OTP को आपको डालना है। इंटरफेस खुल कर आया आपके पास, इसमें लिखा है कृपया यूजर आईडी और पासवर्ड का सेव कर लें। स्टूडेंट लॉगिन करते समय यूजर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। कैप्चा फिल करेंगे 47856। अब लॉगिन कर देंगे। ये इंटरफेस आपको खुलेगा लॉगिन करने के बाद। अब इस पे ध्यान आपको देना है, ध्यान दीजिएगा। यूजर आईडी आपका आ गया, छात्र का नाम यहाँ पे आपको जो पहले आपने भरा था वो आ गया, आपका ईमेल आईडी आ गया, मोबाइल नंबर आपका आ गया, प्रवेश कक्षा 1 में करना है ये आ गया, जिला आपने चुना था वेस्ट चंपारण हो गया। अब आपको ब्लॉक चुनना है। अब ब्लॉक जैसे मैंने यहाँ पे चुन लिया, जो आपका ब्लॉक है वो आप चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ बच्चे का जन्म तिथि चुनेंगे। तो आपको पता है ना कि कक्षा 1 के लिए 5 से 7 साल का उम्र चाहिए और छठा कक्षा के लिए 10 से 13 साल। तो अगर आप पहली कक्षा के लिए कर रहे हैं तो ऐसा आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो 5 साल से 7 साल के बीच में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 19। ओके। लिंग क्या है, पुरुष मतलब मेल है फीमेल है, तो मेल है, मैंने मेल सेलेक्ट किया। उसके बाद से पहचान चिन्ह, बच्चे का एक पहचान चिन्ह नोट कर लीजिएगा, वो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। बच्चे का ब्लड ग्रुप भी चाहिए, ऑप्शनल है लेकिन ब्लड ग्रुप चाहिए, जरूरी होता है। उसके बाद है पिता का नाम, यहाँ पे पता भरिएगा। उसके बाद से अभिभावक का नाम यहाँ डालिएगा। अगर माता पिता नहीं है तो अभिभावक का नाम जो उन्हें पालन पोषण कर रहे हैं, जो अब उस स्थिति में होगा जो माता पिता जिनके नहीं हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे लिखेंगे। अभिभावक का पता यदि पिता या माता न हो तो उस परिस्थिति में कोटि सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे SC के हैं, ST के हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया SC। क्या आप मुसहर भूइयां मैनुअल स्वेंजर से संबंधित हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मुसहर भूइयां जो हैं यहाँ पे से संबंधित कार्य करते हैं। कार्य संबंधित कार्य करने का मतलब है कि मुसहर भूइयां जो समाज है, अस्वच्छ कार्य जैसे कचरा उठाना, मैला उठाना, साफ सफाई का काम करना, तो वो लोग सबसे ऊपर क्लिक करेंगे। मुसहर भूइयां से आते हैं जो कि साफ सफाई का काम नहीं करते हैं और ना ही इससे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग MSB में क्लिक करेंगे। उसके बाद यदि आपके पिता या माता अस्वच्छ कार्य में कार्यरत हैं, अगर एक वैसा परिवार होता है जो वर्तमान में भी कर रहा है वो काम को, तो सबसे नीचे वाला MSC में
क्लिक करेंगे। तो चलिए, मुशर्रफ भुइयां से संबंधित नहीं आते हैं या उनके माता पिता अस्वच्छ कार्य से नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, या अगर हैं तो लिख देते हैं। ठीक है। अब विद्यालय का आपका नाम चुनना है कि किस विद्यालय में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 91 विद्यालयों का लिस्ट दिया हुआ है। जिस विद्यालय में आपको एडमिशन करवाना है तो उस विद्यालय को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर गर्ल्स के लिए कर रहे हैं आप तो गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल को चयन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बॉयज़ है और गर्ल्स का आपने चयन कर लिया तो वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। तो गर्ल्स है तो गर्ल्स स्कूल चयन करेगा, बॉयज़ है तो बॉय स्कूल चयन करेगा। तो हमने यहाँ पे बॉयज़ स्कूल चयन कर लिया। उसके बाद बैंक का नाम, अब बैंक के नाम में ध्यान रखिएगा, केवल बिहार के बैंकों का डिटेल होना चाहिए, छात्र अभिभावक का बैंक डिटेल होना चाहिए। छात्र का भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं या उनके माता पिता के अकाउंट भी आप नोट कर सकते हैं। बैंक खाते का नाम, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, उसके साथ आप सेव करके नेक्स्ट पे चले जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही आप आइएगा तो वहाँ पे लेगा छात्र का फोटो। तो यहाँ पे चूज कीजिएगा छात्र का फोटो। छात्र का फोटो 200 KB से कम इमेज अपलोड होगा। तो जो फोटो आप स्कैन कीजिएगा वो 200 से कम इमेज में कीजिएगा। यहाँ पे छात्र का फोटो आप स्कैन कर लीजिएगा। अगर कक्षा 6 के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो छात्र का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा, वो भी 200 KB से कम होना चाहिए। अगर पहली कक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके माता पिता का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद से जैसे यहाँ फाइल सेलेक्ट कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा, इतना तो आप लोग समझते होंगे। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। उसके बाद अपडेट कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। उसके बाद है अपलोड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र जो है अंचलाधिकारी से निर्गत, उसको आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। उसके बाद से फाइनल सबमिशन पे यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा तो एक रेफरेंस नंबर भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद उस आवेदन को आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा और प्रिंट आउट करने के बाद आप जिला कल्याण कार्यालय में ला करके एक जमा कर दीजिएगा और एक प्रति पे वहां से रिसीविंग ले लीजिएगा कि हमने ये जमा किया। फिर निर्धारित परीक्षा तिथि पर, अगर पहली कक्षा है तो उसकी परीक्षा नहीं होगा, रैंडमाइजेशन प्रोसेस से एडमिशन होगा। छठवीं कक्षा है तो परीक्षा होगा 5 विषयों का, 100 अंक, तब का बच्चा का एडमिशन होगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन करने का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आप हमारे साथ बने रहे, हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।